Hi friends, how are you? I know, are you well fine? तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस ब्लॉग या वीडियो में प्रकृति की गोद में बसे परमहंस गंगा आश्रम या ज्योतेश्वर के बारे में आप लोगों को जितना हो सकेगा इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो आगे बने रखिए मेरे वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं ताकि मैं आप लोगों तक और भी अच्छे वीडियो पहुंचा सकूं। सो गाइस, लेट्स गो एंड वॉच अ वीडियो। तो दोस्तों आइए चलते हैं ज्योतेश्वर की पावन यात्रा पर। यहाँ आपको राजराजेश्वरी माता मंदिर, यज्ञशाला, हनुमान टेकरी, विचारशिला, मणिदीप शंकराचार्य आश्रम, सिद्धेश्वर मंदिर, स्टेफिक शिवलिंग, नवनिर्मित कामेश्वर मंदिर, गुरु गुफाएं, लोधेश्वर मंदिर व शिवलिंग, राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, नर्मदा मंदिर, नर्मदा कुंड आदि एवं और भी अन्य दार्शनिक स्थल यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ज्योतेश्वर कैसे पहुँचा जा सकता है? ज्योतेश्वर पहुँचने के लिए आप गोटेगांव से महज 15 किलोमीटर पर स्थित ज्योतेश्वर आप सड़क मार्ग द्वारा आ सकते हैं। यहाँ आप रेल मार्ग द्वारा भी पहुँच सकते हैं। ज्योतेश्वर के सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन श्रीधाम है, जो मुंबई कोलकाता रूट पर पश्चिम मध्य रेलवे लाइन पर स्थित, जिसका रेलवे कोड श्रीड है, जो इटारसी जंक्शन से 192 किलोमीटर तथा जबलपुर जंक्शन से मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ वायु मार्ग द्वारा भी पहुँचा जा सकता है। यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट जबलपुर है, जिसे डोमना एयरपोर्ट भी कहते हैं, जिसका एयरपोर्ट कोड JLR है। यहाँ से ज्योतेश्वर लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। एवं ज्योतेश्वर में ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ज्योतेश्वर में आप DM होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं। यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। यह होटल उच्च गुणवत्ता युक्त शुद्ध वातावरण में स्थित है। इस होटल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं, जहाँ हमेशा फैमिली रूम उपलब्ध होते हैं। यहीं आपको इन्हीं होटल वालों का एक रेस्टोरेंट मिलता है, जहां आप चाय नाश्ता कर सकते हैं एवं शुद्ध देसी थाली का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन परोसा जाता है। यह धार्मिक स्थान होने के कारण यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं ज्योतेश्वर के कुछ अनोखे तथ्य के बारे में। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित ज्योतेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तपोभूमि एवं कर्मभूमि है। यहाँ श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा आध्यात्मिक स्रोत के प्रवाह के लिए माँ राजराजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कर माँ भगवती की स्थापना की। भगवती की आराधना के फलस्वरूप स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को 2 पीठ, द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव। ये एक सिद्धांत है कि जो संत महात्मा होते हैं, आध्यात्मिक पथ के पथिक होते हैं, उनके संबंध में भगवद गीता में कहा गया है, सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में जो निरत रहे वो संत कहलाता है। यदि किसी के चोट आ गई है तो उसमें हम मलहम लगाते हैं। कोई रोगी है, यदि उसको रोग मुक्त करते हैं तो वो हम उसका उपकार नहीं करते हैं, अपनी ही साधना करते हैं, अपना ही आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। धीरे धीरे हमारे जितने भी प्रकल्प हैं वो सब इसी भावना के अंतर्गत हैं।
जैसे हमारा नेत्रालय है, इसका भी उद्देश्य यही है कि हम इसके द्वारा कोई अर्थ अर्चन करने के लिए या अपना यश बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी साधना की दृष्टि से हम ये करना चाहेंगे। इसी तरह से हम यदि किसी रोगी का इलाज करते हैं या किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं, संस्कार देते हैं, तो ये सब का सब कर्तव्य बुद्धि से और अपने आप का उद्धार करने की दृष्टि से करते हैं। समाज के कल्याण को अपनी साधना का अंग मानने वाले श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा नेत्र रोगों के इलाज के लिए शंकराचार्य नेत्रालय, शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन स्कूल व श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाविद्यालय वेद और शास्त्र के अध्ययन के हेतु संस्कृत पाठशाला एवं बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की। नेत्र से ही आप जीवन की सुंदरता देख सकते हैं, अगर नेत्र नहीं तो अंधकार ही अंधकार। पीड़ित मानवता की सेवा और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने सभी नेत्र रोगियों के लिए शंकराचार्य नेत्रालय की स्थापना की, जिसमें नेत्र रोगियों को निःशुल्क जांच, इलाज व दवाइयों की सुविधा उपलब्ध है। इस नेत्रालय में प्रतिदिन लगभग 50 नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अब तक इस नेत्रालय में 70,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। इसी नेत्रालय में निःशुल्क भोजन व ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध है। जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ज्योतेश्वर से लगे करीब 50 गांव के गरीब आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा व संस्कार प्रदान करने के लिए शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन स्कूल की स्थापना की गई। स्पर्धा के इस युग में हिंदी व इंग्लिश मीडियम वाले इस स्कूल में नर्सरी से 12वीं तक 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। इस सर्व सुविधा युक्त स्कूल में विज्ञान की 3 प्रमुख शालाएं, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। अध्ययन के अलावा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए नृत्य, योगा, इंग्लिश स्पोकन क्लास और खेल प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन कराया जाता है। इस स्कूल में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी विश्व स्तर की शिक्षा व सुविधा पाकर बेहद खुश हैं। All of you, I am Naisha Mishra and I am very happy that I am studying in this school. The teachers are also very supportive. There is also science lab, physics lab, chemistry lab and there is also a big playground. आइए चलते हैं माँ के दरबार में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता दरबार के प्रवेश द्वार पर। इन सीढ़ियों के माध्यम से आप सीधे जगत जननी के दरबार में पहुंच सकते हैं। ज्योतेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य 1965 से 1985 तक चला। इस मंदिर को बनने में लगभग 17 साल का समय लगा तथा 1982 में मां जगत जननी ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर के ऊपरी हिस्से पर आपको एक कलश देखने को मिलेगा जो कि शुद्ध सोने से बना हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण के लिए कोई पुनर्योजित नक्शा तैयार नहीं किया गया था तथा इसका शुरुआती कार्य राजस्थान के मुस्लिम कारीगर द्वारा कराया गया था। मंदिर के बगल में ही आपको यज्ञशाला देखने को मिल जाती है जहां पर चातुर्मास यज्ञ किया जाता है।
आइए चलिए फ्रेंड्स, आपको माँ भगवती के दरबार में लेकर चलते हैं। प्रकृति की गोद में बसे ज्योतिश्वर मंदिर की छटा को देख लोग भक्तिमय एवं आनंदित हो जाते हैं। आइए अब माँ भगवती की आरती में सम्मिलित होते हैं। आइए अब मंदिर के अंदर की दिव्य संरचना को देखते हैं। मंदिर के अंदर बहुत ही कुशल कारीगरी की गई है, जो मंदिर को और भी सुशोभित बनाती है। मंदिर की चारों ओर की दीवारों पर माँ भगवती के 64 रूपी प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जिससे मंदिर और भी मनोरम हो जाता है। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति के साथ कुल 65 प्रतिमा स्थापित की गई हैं।
ज्योतेश्वर के पास ही श्री श्री बाबा श्री जी धाम या मुकुंदेश्वर महादेव मंदिर की एक धार्मिक स्थल है, जहाँ की अनुपम छटा को देख आप आनंदित हो जाएंगे। यहाँ पर बीच तालाब में एक मंदिर है, जहाँ पर श्री श्री बाबा श्री जी की समाधि स्थली स्थित है। परमहंसी गंगा आश्रम और बगासपुर के मध्य में स्थित श्री श्री बाबा श्री जी धाम या श्री सत्य सरोवर धाम या श्री मुकुंदेश्वर महादेव जी मंदिर भी दर्शनीय है। यह स्थान श्री श्री बाबा श्री जी की तपोभूमि एवं समाधि स्थली है, जो कि यहाँ का मनोरम दृश्य भी दार्शनिक है। यहाँ का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप अमृतसर के गोल्डन मंदिर जैसा नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी आप परमहंसी की यात्रा पर आएँ तो श्री मुकुंदेश्वर महादेव धाम एक बार जरूर पधारें और बाबा जी की समाधि के दर्शन कर पुण्य अर्जित करें।